जय श्री श्याम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम बाबा कौन है? क्यों उन्हें कलयुग के भगवान के रूप में पूजा जाता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके जन्म, चमत्कार और भक्ति की अद्भुत कथा। खाटू श्याम बाबा कोई और नहीं बल्कि महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से वरदान में अपना शीश अर्पण कर अमर हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और भक्तों के कष्ट हरेंगे। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता मौरवी देवी थी। वे बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास केवल 3 बाण थे। लेकिन इनकी शक्ति इतनी थी कि वे पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। साथ ही उन्हें अग्निदेव का एक अद्भुत धनुष भी प्राप्त हुआ। बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं हमेशा उसी पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो बर्बरीक भी अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध में जाने के लिए निकल गए। जैसे ही वे कुरुक्षेत्र पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और समझ गए कि यह योद्धा अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकता है। तभी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास गए और उनको अपनी शक्ति की परीक्षा देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि अगर तुम इतने ही बलशाली हो तो इस विशाल पीपल के वृक्ष की सभी पत्तियों को एक ही बाण से गिराकर दिखाओगे। बर्बरीक ने अपना एक बाण छोड़ा और वह बाण पूरे वृक्ष की पत्तियों को काटने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ती तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा ली। तभी बाण घूमते हुए श्री कृष्ण के पैर के पास पहुंचा और उनके पैर को भी मारने की कोशिश करने लगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति देखकर चकित रह गए। वे समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेंगे तो उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार जो भी पक्ष कमजोर होगा वे उसकी मदद करेंगे। ऐसे अकेले बर्बरीक ही युद्ध जीत जाएंगे और धर्म की विजय संभव नहीं होगी। तभी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम युद्ध में भाग नहीं ले सकते, लेकिन मैं तुमसे एक दान मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं किसी भी प्रकार का दान देने के लिए तैयार हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर दान मांगा। बर्बरीक तुरंत सहमत हो गए और अपनी माता से आज्ञा लेकर खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे भक्तों की हर मनोकामना पूरी होगी। बर्बरीक का शीश महाभारत के युद्ध को देखने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद उनके शीश को एक चमत्कारी स्थान पर प्रवाहित कर दिया गया। कई वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान को जमीन में एक दिव्य शीश मिला। जब इस शीश को निकाला गया तो चारों ओर चमत्कार होने लगे। गांव के राजा को सपने में बर्बरीक ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया जाए। तब से यहाँ खाटू श्याम बाबा की पूजा होने लगी। आज खाटू श्याम बाबा के मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के हर संकट हर लेते हैं। उनकी भक्ति में जो भी सच्चे मन से जय श्री श्याम कहता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। उनकी महिमा अपरंपार है।
और उनकी कृपा से भक्तों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और उनकी कृपा अपने जीवन में अनुभव करें। धन्यवाद।